It is a exception logical is error. a logical error लॉजिकल एरर, ठीक है, लॉजिकल एरर which से क्या समझते हैं? occurs at runtime. विच अकर एट रन टाइम। एक लॉजिकल एरर है जो रन टाइम पे अकर होता है। कैसे एरर हैं जो लॉजिकल एरर हो सकते हैं, बताइए। जैसे कि divided by zero exception, बिल्कुल सही format है। exception. फॉर्मेट हो गया, आउट ऑफ रेंज हो गया, हाँ जी। 3 तो हो गया। और ठीक है, क्या है? इसमें बताइए जरा, ट्राई क्या करता है, कैच क्या करता है? And ट्राई ब्लॉक में बेसिकली रिस्की कोड को प्रिंट करवाते हैं। हम्म। एंड कैच अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलर प्रोवाइड करता है। हम्म। ठीक है। एक्सेप्शन क्या, एक्सेप्शन कैच क्या कहता है मधु? एक्सेप्ट कैच क्या कहता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग रिस्क प्रोवाइड करता है ना, कि किस टाइप का यस। एक्सेप्शन आ रहा है वो हैंडलर प्रोवाइड करता है। ट्राई रिस्की कोड को डिफाइन करता है, चेक करता है एक्सेप्शन है या कोड में नहीं है। और फाइनली क्या कहता है कि हमारा जो कोड होगा वो हर हाल में एग्जीक्यूट होगा। बट आपको एसक्यूएल में ट्राई एंड कैच ये दो आपको सीखना है। इसमें फाइनली नहीं है, इसमें थ्रोज भी नहीं है, इसमें सिर्फ ट्राई एंड कैच है। कैच भी है तो इसके अंदर आपको किसी हैंडलर फंक्शन को यूज नहीं करना, नॉर्मली काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्ट एसक्यूएल statements can be enclosed in a try block. If an error occurs in the try block, control is passed to another group of statements that is enclosed in a catch block. If there is no error occurred in try block, then catch block will not be executed. इसका मतलब क्या है कि अगर ट्राई में कोई एरर होगा तो कैच ब्लॉक के पास जाएगा मैसेज, और अगर नहीं होगा तो कैच ब्लॉक के पास मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है। इन ट्राई ब्लॉक व्हेन एरर अकर ऑन द लाइन, देन आफ्टर दैट लाइन नंबर लाइन्स विल बी एग्जीक्यूटेड। किस प्रकार से हम एसक्यूएल के एरर इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक हेडिंग डालता हूँ, रिट्राइविंग एरर मैसेज एरर इंफॉर्मेशन इन द स्कोप ऑफ कैच ब्लॉक। द फॉलोइंग सिस्टम फंक्शंस कैन बी यूज्ड to obtain information about the error that caused the catch block to be executed. कौन से ऐसे फंक्शन है, वो फंक्शन अभी आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है एरर नंबर। ये क्या कहता है? रिटर्न्स द नंबर ऑफ द एरर। सेकेंड है आपका एरर सेवियरिटी। ये क्या करता है? रिटर्न्स द सेवियरिटी। एंड इसके बाद है आपका एरर स्टेट। ये क्या करता है? रिटर्न द एरर स्टेट नंबर। ये मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। रिटर्न द एरर स्टेट नंबर। इसके बाद है एरर प्रोसीजर। ये सब सारे सिस्टम डिफाइंड फंक्शन हैं
जिसे आप यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। रिटर्न्स द नेम ऑफ द स्टोर प्रोसीजर और ट्रिगर वेयर एरर occurred। देन आफ्टर एरर लाइन नंबर। हालांकि ये सब इंटरव्यू में इतना कुछ पूछते नहीं हैं, लेकिन आपके नोट्स में रहेगा तो थोड़ा सा पढ़ने के लिए ठीक रहेगा। रिटर्न्स द लाइन नंबर इनसाइड द रूटीन दैट caused the error. After that, error message. This is basically another system defined function that returns the complete text of the error message. Like C# के अंदर भी एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर एक मैसेज प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक नोट यहाँ पे लिख देता हूँ। नोट दिस फंक्शंस रिटर्न्स null if they are called outside the scope of the catch block। ठीक है, error information from anywhere within the scope of the catch block। तो सबसे पहले चलिए, जैसा कि आसिफ ने बताया कि सर डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन होता है, तो मैं आपको एसक्यूएल के अंदर डिवाइड बाय जीरो दिखाता हूँ कैसे काम करता है। शोइंग इन एसक्यूएल, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक लाइन हमने लिखा, सेलेक्ट 10 डिवाइड बाय ज़ीरो या 5 डिवाइड बाय ज़ीरो। इसे अगर मैं प्रिंट कराऊंगा ना, when I will execute this, this will give you error, divide by zero error occurred। मैं क्या कर रहा हूँ, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ, उसे सेलेक्ट कर रहा हूँ एसक्यूएल के अंदर, तो दिस इज गिविंग यू एरर। दिस टाइप ऑफ एरर लॉजिकल एरर, जैसे एक्सेप्शन कहते हैं बेसिकली। क्या है, डिवाइड बाय जीरो एरर इनकाउंटर। ठीक है, द लाइन विल गिव यू एरर, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं दिस लाइन विल गिव यू एरर, दे रहा नीचे। अब क्या कहते हैं कि अगर मुझे उस मैसेज को प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, देखिए बिगिन ट्राई। देखिए ट्राई को कैसे स्टार्ट करना था, बिगिन ट्राई करके, है ना, एसक्यूएल में कैसे स्टार्ट करते हैं, बिगिन ट्राई। सेलेक्ट 5 डिवाइड बाय ज़ीरो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एक टेबल का नाम हम साथ में ले रहे हैं, एंड ट्राई। देखिए हमने ट्राई को कहाँ पे लगाया, दिस इज द लाइन ऑफ कोड इनसाइड ट्राई ब्लॉक। एंड ट्राई ब्लॉक, जैसा कि आपने बताया, ट्राई ब्लॉक क्या करता है, उसके एक्सेप्शन को चेक करता है कि क्या इस लाइन में एक्सेप्शन है। तो जैसे ही अगर इस लाइन में एक्सेप्शन होगा तो क्या होगा डियर, क्या स्टूडेंट के पास काउंटर जाएगा, नहीं जाएगा। आपने C# में ही पढ़ा है ना कि अगर किसी लाइन में एरर आता है तो उसका नेक्स्ट लाइन उसका रीड नहीं किया जाएगा, तो जब तक उसे हैंडल नहीं करोगे नेक्स्ट लाइन रीड नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट को देखने की कोशिश किया, तो स्टूडेंट को मैं नहीं देख पाऊंगा। क्यों नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि उसके पहले ही एरर है। बाद में एरर आएगा तो कोई बात नहीं, स्टूडेंट दिख जाएगा, इसके बाद एरर आएगा तो कोई बात नहीं, बट अगर पहले ही एरर स्टूडेंट्स को बाद में देखना चाहते हो तो आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, अब एंड ट्राई के बाद फिर क्या करना है, कैच को स्टार्ट करना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, मैसेज क्या लिखना है, यू कैनॉट डिवाइड ए नंबर बाई ज़ीरो, और इसके बाद एंड कैच कर दीजिए। बहुत ही सॉलिड चीज़, क्वेरी आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक हेडलाइन, ट्राई टू सी रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट टेबल आफ्टर डिवाइड बाय ज़ीरो। ठीक है, दिस लाइन, दिस क्वेरी विल गिव यू एक्सेप्शन।
देगा नहीं देगा बताओ जरा। जब इसी लाइन में एक्सेप्शन आ गया तो ये लाइन चलेगा चलेगा नहीं चलेगा, बताइए आप लोग। आशिफ अमित, चलेगा ये लाइन? चलेगा नहीं चलेगा बताओ? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसी लाइन में एरर है तो आगे फिर चलेगा ही नहीं, सीधा फिर यहाँ पे आएगा यू कैन नॉट डिवाइड ए नंबर। देखो यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, ये हमने चलाया, देखिए सीधा क्या आया, यहाँ पे वो नहीं चला, मैसेज आप देख सकते हैं यू कैन नॉट डिवाइड ए नंबर बाई 0। स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं दिखा, देख सकते हैं स्टूडेंट बिल्कुल ब्लैंक है, नो कॉलम नेम। बट इसके बाद आपको कैच का मैसेज दिख रहा है यहाँ पे मैसेज टैब में, ये रिजल्ट है, ये मैसेज है, रिजल्ट आना चाहिए था बट नहीं आया, नहीं आया ना। वही चीज़ मान के चलिए अगर आप यहाँ पे डिवाइड बाई 0 को ना इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखो तो देखिए क्या होता है। चलाया, देखिए स्टूडेंट टेबल आया, आया नहीं आया, फिर मैसेज में लिख दिखा रहा होगा, लास्ट में दिखा रहा होगा यू कैन नॉट डिवाइड ए नंबर बाई 0। बट अब एक्सेप्शन नेक्स्ट लाइन में हो गया ना, इससे मतलब आप लोग समझ में आ रहा होगा कि अगर एक्सेप्शन पहली लाइन में है तो दूसरी लाइन नहीं चलेगा ना, जब तक उसे हैंडल नहीं करोगे नहीं चलेगा। बट एक्सेप्शन अगर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी है तो क्वेरी एग्जीक्यूट कर जाएगा और जिस लाइन में एरर आएगा एक्सेप्शन आएगा उसके बाद फिर वो लाइन क्या करेगा, एक्सेप्शन को जज करेगा, एक्सेप्शन आइडेंटिफाई करेगा और फिर वो कैच ढूंढेगा कि भाई इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कैच चाहिए। तो C# में जब आप लोग कैच लगाते थे ना तो वहाँ पे क्या करते थे, ब्रैकेट लगा करके एक्सेप्शन हैंडलर प्रोवाइड करा देते थे। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल कैच लिख देना है। जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल ट्राई लिखा, बिगिन ट्राई एंड ट्राई, उसी तरह से सिंपल बिगिन कैच और एंड कैच। बिगिन ट्राई बेसिकली इंडिकेट स्टार्टिंग ट्राई और एंड ट्राई इंडिकेट एंडिंग ट्राई। सेम हियर, बिगिन कैच इंडिकेटिंग स्टार्टिंग कैच एंड एंड कैच इंडिकेटिंग एंडिंग कैच, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप एक्सेप्शन को यूज़ करना चाहो SQL में तो यूज़ कर पाओगे। ये देखिए ये तरीका होता है ट्राई कैच। और भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान के चलो किसी स्टूडेंट की हम रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं या फिर यस अपडेट करना चाहते हैं, और देखिए मैं कैसा अपडेट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा डाल रहा हूँ जैसे कि एक बताया था, अमित ने बताया था कि सर फॉर्मेट एक्सेप्शन होता है। फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या होता है बताइए जरा। व्हेन यू ट्राई अ स्ट्रिंग वैल्यू तो स्टोर इट इनटू इंटीजर 1, जब किसी स्ट्रिंग को अगर आप इंटीजर में स्टोर कराते हो, इन दिस केस क्या होता है, फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है। यस या नो? मैं सेम काम SQL के अंदर कर रहा हूँ, है ना। ट्राई टू इंसर्ट अ स्ट्रिंग वैल्यू इनटू इंटीजर कॉलम, दिस विल काउच एन एरर। ठीक है, अगर ऐसा करते हो तो एरर आएगा। मैं करके दिखाता हूँ, बिगिन ट्राई अपडेट, है ना, अपडेट स्टूडेंट, और स्टूडेंट टेबल के अंदर मेरे ख्याल से लगता है कि एज नाम का कॉलम है, देख लेता हूँ, एज नहीं है, कोई बात नहीं। और कुछ है, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक एज कॉलम ऐड कर देता हूँ फिलहाल में ना, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एज इंटीजर, ऐड कर दिया मैंने। अब मैंने इसको इंटीजर रखा है। अब मैं एज कॉलम के अंदर क्या कर रहा हूँ, अपडेट स्टूडेंट सेट एज इक्वल टू XYZ। एज चूँकि हमारा इंटीजर वैल्यू है तो क्या लेगा, नहीं लेगा। क्या आएगा, एरर देगा, एक्सेप्शन देगा। जैसे मान के चलो जिसकी ID 14 है उसका एज में जो है फिलहाल अभी नल है, उसका एज में XYZ डालना चाहता हूँ। XYZ is string value while I have created age column which accept only integer, right? So when you try to execute this query, what will happen? This will give you form exception. Form exception means you are trying to store string value into integer 1, right? So in this case, the try will check the exception and finally catch will handle this. So let's put catch here. First of all in try and then start catch, right? Print some message. If you want to print, you cannot update, you cannot insert a string into integer column. ये कि हमने मैसेज दिया कि भाई अगर ऐसा करते हो तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आप इंटीजर कॉलम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टार्ट नहीं करा सकते, और ऐसा अगर आप करोगे तो देखो एकदम वही चीज़ होगा जो मैं कह रहा हूँ। यस, वी कैन नॉट इंसर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर कॉलम। नाइस, समझ में आ रहा है कि भाई क्या हुआ, फॉर्मेट एक्सेप्शन हो गया। कैसे? क्योंकि एज के अंदर आप स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हो और एज क्या हमारा इंटीजर है,
और डाल क्या रहे हो, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो क्या होगा, एक्सेप्शन आएगा। और एक्सेप्शन हैंडल कौन करेगा यहाँ पे, कैच ब्लॉक। जनरेट कौन कर रहा है, ट्राई। चेक कौन कर रहा है, ट्राई। हैंडल कौन कर रहा है, कैच। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। और भी चलते हैं, वो फंक्शन जो मैंने आपको बताया था उस फंक्शन को यूज़ करके देखता हूँ यहाँ पे ज़रा। ट्राई टू यूज सिस्टम डिफाइंड फंक्शन विद ट्राई एंड कैच ब्लॉक इन एसक्यूएल। मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेरी को उठाता हूँ, इस क्वेरी को उठाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ। बिगिन कैच के बाद ना मैं यहाँ पे सेलेक्ट लिखता हूँ, और सेलेक्ट के बाद सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, एरर नंबर। ठीक है, ये आपको देखिए क्या बताएगा, एच एरर नंबर। ये मैं कॉलम का नाम डाल रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। दूसरा एरर, और क्या है, सेवरिटी। सेवरिटी क्या बताता है, अभी आपके सामने खुल जाएगा क्या बताता है। ये भी एक फंक्शन है तो ब्रैकेट के साथ लेना पड़ेगा, एरर सेवरिटी। इसके बाद क्या है, एरर लाइन। एरर लाइन यूज कर लो यहाँ पे, एच एरर ऑनलाइन। और क्या यूज़ करना है हमें, मैसेज। चलो ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे, बस मैसेज यूज़ कर रहे लास्ट, ठीक है ना। कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, आपको पता है एसक्यूएल हमारा केस सेंसिटिव नहीं है ना। एरर मैसेज, ये मैं 4 फंक्शन यूज़ किया हूँ। एक और फंक्शन है, स्टेट है, प्रोसीजर है, कोई बात नहीं, मैं ये सब नहीं यूज़ किया हूँ। मैं एरर लाइन यूज़ कर रहा हूँ। मैसेज में एरर क्यों दे रहा है मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। कॉमा नहीं लगाया मैंने, कॉमा लगा दो ना, मल्टीपल फंक्शन है, कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, देखिए एंड कैच कर दिया। अब मैं चला रहा हूँ, प्रिंट वाला मैसेज हटा देता हूँ। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस मैसेज, आई वुड लाइक टू प्रिंट द मैसेज ऑफ सिस्टम डिफाइंड। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी and let's see. Yes, we can see that system defined message, error number 245, error severity, इस एरर का severity नंबर कितना है, 16, error on line 3, थर्ड यानी 1 2 3। अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो थर्ड लाइन में एरर आ रहा है, कंडीशन जब चला रहा है उसके बाद ही पता चल रहा है कि भाई क्योंकि ये कंप्लीट कमांड चलेगा इसलिए उसको थर्ड लाइन बोला गया। कन्वर्सेशन या कन्वर्शन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द वेरिएबल वैल्यू XYZ टू डेटा टाइप इंट। ये मैसेज कौन दिया है, ये वाला फंक्शन ने। ये सिस्टम फंक्शन है जो क्या दे रहा है कि भाई ये मैसेज आया आपका। इसके पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, किस टाइप का मैसेज प्रिंट करा रहे थे, कस्टम डिफाइंड, यानी यूजर डिफाइंड मैसेज को प्रिंट करा रहे थे। अभी जो मैसेज आया है सिस्टम डिफाइन आ रहा है। सिस्टम क्या बोल रहा है कि आप XYZ को किसी इंटीजर कॉलम में स्टोर करवा रहे हो। तो ऐसे फंक्शन ना आपको जब आप किसी मान के चलो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे और वहाँ पे ना एसक्यूएल अगर आप पकड़ा दिया तो एसक्यूएल के अंदर ऐसे फंक्शंस काफ़ी यूज़ में रहते हैं। तो आपको ना इस फंक्शंस को ध्यान में रखना होगा। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू के टाइम ये नहीं पूछा जाता, लेकिन ऐसे फंक्शन आपको मिल सकते हैं। ऐसे फंक्शन जब आप काम करोगे एसक्यूएल डेवलपमेंट में या कहीं पे भी प्रोजेक्ट लेवल पे, तो ऐसे फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको समझना है कि ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। देखिए एसक्यूएल का एक अलग ही पहचान है। जितने भी सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है ना वो सारे इस कलर के आते हैं, पिंक कलर में थोड़ा है ना, पिंक कलर, इसका कलर ही अलग है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन का, ठीक है। जो भी बाकी यूजर डिफाइंड चीज़ें बनाते हो ना वो सब फिर अलग ही चीज़ होता है, ब्लैक कलर में हो जाता है या कुछ कुछ ऐसे कलर में। लेकिन जितने भी फंक्शंस हैं ना वो इसी कलर में होता है, चाहे मीन हो, मैक्स हो, काउंट हो, डिस्टिंक्ट हो, है ना, कास्ट फंक्शन हो, गेट हो, डेट हो, कोई फंक्शन सिस्टम डिफाइन हो, सारे इसी कलर के दिखते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे ट्राई कैच को किसी प्रोसीजर के अंदर लेना हो तो कैसे लेंगे, तो इसी लाइन को मैं क्या करता हूँ ना प्रोसीजर के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसी लाइन को प्रोसीजर में डाल देता हूँ। प्रोसीजर में डालने के लिए क्या करूँगा, इसे पूरा ऐसे कॉपी करूँगा, है ना। ट्राई टू पुट ट्राई एंड कैच ब्लॉक इनसाइड अ स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर सभी को बनाने आता है।
और किसी को नहीं बनाने आता है तो भाई ये प्रैक्टिस करने का चीज़ है, प्रैक्टिस करो आप लोग, सेल्फ प्रैक्टिस करो, ज़्यादा फ़ायदा है सेल्फ प्रैक्टिस से, दिमाग खुलेगा, डिसीजन ले पाओगे, डिसीजन मेकिंग डेवलपर बन पाओगे। और नहीं करोगे भाई तो मैं क्या करूँ, झोला छाप ही बनोगे, स्मार्ट डेवलपर तो कभी बनना नहीं है। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी करोगे लॉजिकल डेवलपर बनोगे, नहीं करोगे नहीं बनोगे, ज़िंदगी में कभी नहीं बन पाओगे, 1 साल 2 साल क्या पूरी ज़िंदगी में नहीं बन पाओगे। इसलिए अभी से सेल्फ जो है ना, सेल्फ प्रैक्टिस करते रहा कीजिए, दिमाग खुलेगा, माइंड खुलेगा, डिसीजन ले पाओगे। डिसीजन लेना चाहिए कोडिंग में, कब क्या लगाना है ये डिसीजन आपको लेना है। मैं क्या करता हूँ, इनको उठा करके सीधा यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, इनको उठा करके सीधा यहाँ पे डाल देता हूँ और डालने के बाद कैच को एंड कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। इसके बाद एंड क्या किया हमने, प्रोसीजर को, ये हमारा प्रोसीजर नाम है माईप्रॉक। अब मैं इसे चलाता हूँ, माईप्रॉक जैसे चलाऊंगा ना वो दिखा देगा भाई क्या क्या सीन है। यस, चलिए माईप्रॉक को चलाने के लिए बस माईप्रॉक को 2-3 तरीके से चला सकते हैं। तो ये हमने चलाया, यस, सेम चीज़ वही आया जो पहले आ रहा था। पहले हमें क्या करना पड़ा था, पहले हमें लाइन ऑफ कोड को चलाना पड़ रहा था पूरी लाइन को, अब हमें सिर्फ एक यूनिट को चलाना पड़ रहा है, एक नेम को चलाना पड़ रहा है। प्रोसीजर इसीलिए तो बनाते हैं ताकि हमें लाइन ऑफ कोड को एक साथ नहीं रन करना पड़े, उस लाइन ऑफ कोड को एक सिंगल यूनिट में बाइंड कर देते हैं। फर्स्ट और प्रोसीजर का डेफिनेशन है ना, इट इज सिंगल यूनिट ऑफ कंबाइनिंग सेट ऑफ स्क्वेयर स्टेटमेंट, है ना, टेक लेस टाइम एंड लेस मेमोरी टू एग्जीक्यूट, रिड्यूस ट्रैफिक नेटवर्क, ये सब पढ़े हो ना, प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी, यस या नो। यूजर डिफाइन एंड सिस्टम डिफाइन 2 टाइप का प्रोसीजर होता है, इनपुट एंड आउटपुट 2 टाइप का पैरामीटर पास करते हैं, यस या नो। फंक्शन में आप सिर्फ इनपुट पैरामीटर पास करते हो, जबकि प्रोसीजर में इनपुट एंड आउटपुट दोनों पास करते हो। तो ये सब सेल्फ स्टडी करोगे, बार बार मटेरियल्स सारा है आपके पास, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सब कुछ है, बस पढ़ाई नहीं है, समय नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए, दिक्कत यहीं पे है, ठीक है। तो चलिए अब आपको ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ कि ट्रांजेक्शन को हम ट्राई कैच के साथ कैसे लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने ट्रांजेक्शन को फिनिश किया है, उस ट्रांजेक्शन को हम ट्राई कैच के अंदर लेना चाहते हैं। तो चलिए कैसे लेते हैं वो ज़रा देखते हैं। ट्रांजेक्शन विद ट्राई कैच इन एसक्यूएल सर्वर। मैंने क्या किया, बिगिन ट्राई किया सबसे पहले, फिर बिगिन ट्रांजेक्शन, क्योंकि भाई एक्सेप्शन देखिए, आप लोग गलती क्या करते हो, अब आप लोग इतने दिन से डेवलपमेंट कर रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो, आप लोग को मैं अभी भी देखा हूँ कभी भी कनेक्शन वगैरह करते हैं ना, ट्राई कैच लगाते ही नहीं है, जबकि ये बहुत बुरी बात है। हर बार जब भी आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करो या किसी लिस्ट के साथ कोई काम कर रहे हो, कलेक्शन के साथ काम कर रहे हो ना, वहाँ पे आपने हैबिट डालो कि आपको वहाँ पे ट्राई कैच रखना ही चाहिए, है ना। उससे होता है क्या है कि अगर आप किसी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू डाल दोगे उल्टा पुल्टा, तो आपको ना डायरेक्ट वो क्या करें, मैसेज दे देगा कि आप ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। अभी क्या होता है, डायरेक्ट आपका कोड खुल जाता है, और अगर यही आदत रहा और प्रोजेक्ट आपने बिना ट्राई कैच के बना करके अपलोड मार दिया, पब्लिश कर दिया, फिर क्या होगा, क्लाइंट यूज करेगा और जैसे ही मारेगा हिट, आपका सीधा कोड दिख जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो होगा, एक्सेप्शन थ्रो होने में सीधा कोड पे आता है। तो क्या चाहते हो आप कि आपका एसेंशियल कोड हर एक यूज़र को दिख जाए? और अगर नहीं चाहते हो ना, तो आज से प्रैक्टिस में डाल लो कि आप जब भी कनेक्शन करो, जब भी कोई ऐसा काम करो, आप साथ में ट्राई कैच को रखो। दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर कोड, जो कि अभी तक आप लोग नहीं रखते आए हो। कब तक बच्चों वाली कोडिंग करते रहोगे? थोड़ा स्मार्ट बनो आप लोग। बाय लुक तो स्मार्ट हो ही, लेकिन बाय माइंड स्मार्ट नहीं हो भी, लेकिन उस माइंड को पता नहीं कहाँ लगा रखे हो यार तुम लोग। कब सुधरोगे? सुधर जाओ जल्दी, समय से पहले, नहीं तो समय फिर सुधार देगा तुम लोग को, ठीक है। मेरा काम तो लेक्चर देना, मैं तो दूंगा ही ना। चलो फिर, है ना, स्टार्ट करते हैं। बिगिन ट्रांजेक्शन इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। मान के चलिए इसमें मैं कुछ कॉलम को स्पेसिफाई करता हूँ जिसके अंदर ही मुझे वैल्यू लेना है। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू सी द स्टूडेंट टेबल, and let's see some tables which had some few columns. Let's see. To see the tables, which procedure help you? sp_help. This will display with all tables of the current database. It means when you execute this procedure, this will show you all tables of testDB database. So let's see. To see the tables, which procedure help you? sp_help. This will display with all tables of the current database. It means when you execute this procedure, this will show you all tables of testDB database. So let's see. To see the tables, which procedure help you? sp_help. This will display with all tables of testDB database. So let's see.
There are many tables in this database, so I am selecting some other table, that is employee. I am just selecting employee or depth. Let's see the EMP. Select star from EMP. Okay, it is nice. ID, name and salary. Very nice. Good. So let's keep the name EMP and ID, that will be 5, and let's use values keyword, and the name of employee John, and the salary is 45,000. Fine. And one more query for insert. Let's copy this and paste here. And shine 55, and here Reshma, another employee, and whose ID is 7. Nice. And here I am using commit transaction. Here I am using commit transaction, and after that I would like to print some message. What message? Transaction successfully done. And then after in try, this line of code I have written inside try block, and try block inside there is a transaction. If the statement will executed successfully, the commit statement will save the command, will save the record in the employee table, and after that this message will printed. Transaction successfully done. End try, begin catch. If there is an error, suppose that for some reason if the records not inserted into employee table, then what will happen? It will throw an exception that must be handled by catch block, and what will happen? It will roll back the transaction. वेरी नाइस लाइन. देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे कि अगर ये दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है एम्प्लॉय टेबल में, व्हाट विल डू? कमिट ट्रांजेक्शन क्या करेगा? दोनों रिकॉर्ड को ऐड कर देगा और मैसेज दिखा देगा. और अगर नहीं होता है तो एक्सेप्शन आएगा, कुछ एरर आएगा, कैच में आएगा, और कैच क्या करेगा? रोल बैक ट्रांजेक्शन कर देगा, यानी क्वेरी को चलने देगा, अनडन कर देगा. ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे? अनडन या ट्रांजेक्शन फेल, दोनों लिख सकते हैं, ट्रांजेक्शन फेल. ठीक है, इसके बाद क्या करोगे लास्ट में? अगर आपको कोई मैसेज दिखाना है तो एरर मैसेज को कॉल कर लो मेरे भाई. एरर मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुरू से इसको कॉल करते आए हूँ, इसको ज़रूर कॉल करो. आपको देखो अच्छे से फेमिलियर है ये मैसेज, काफ़ी फेमिलियर आप लोगों से. C# में भी आपने यूज़ किया है मैसेज प्रॉपर्टी को. मैसेज प्रॉपर्टी की तरह ये एरर मैसेज फंक्शन SQL के अंदर काम करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा. अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ. अगर सक्सेसफुली इंसर्ट होगा तो क्या दिखाएगा? ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली डन. और अगर नहीं इंसर्ट होगा, इंसर्ट नहीं होने का रीज़न क्या है डियर? मान के चलिए अगर नेम का साइज 10-20 है और 20 ज़्यादा लेटर्स की अगर हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं, या फिर इंटीजर या फ्लोट केस में अगर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हैं, तो ऐसे केस में ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो पाएगा, रोल बैक हो जाएगा. So this time the line and code is very nice. So this time the message should display transaction successfully done. So let's see the result. Yes, transaction successfully done. It means in employee table a record for Reshma and John get inserted. वही अगर यहाँ पे कोई वैल्यू अगर आप चेंज करते हो, जैसे कोई स्ट्रिंग वैल्यू कर देते हो, तो फिर ये यहाँ पे मैसेज दिखा देगा ट्रांजेक्शन फेल, तो ही एरर मैसेज दिखाएगा. अभी कोई एरर मैसेज नहीं दिखा रहा है ना. एरर मैसेज दिखाएगा कब? जब एरर आएगा. भाई अभी तो कोई एरर आया नहीं, तो एरर नहीं दिखाया, मैसेज दिखाया, वो यूजर डिफाइंड मैसेज. एरर कब आता? जब फ्लोट को मान के चलो, इसको हम क्या करते हैं ना, एक करेक्टर के अंदर बंद कर देते हैं ना, सुप्रो इंडिया डाल देते हैं यहाँ पे, सैलरी के अंदर एक के अंदर डाल देते हैं हैप्पी कोडिंग, जो कि ऐसा नहीं लेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. या तो फ्लोट होगा उसका डेटा टाइप, या तो मनी होगा. मैं अगेन क्या करता हूँ, रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ. 5 की जगह इस बार मैं 8 ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ, और इसके 10 ले लेता हूँ. लेट्स सी, अगेन मैं इस लाइन को चलाता हूँ, देखना अब क्या होगा. आपको क्या लगता है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली दिखाएगा या रोल बैक दिखाएगा? है ना, फेल होगा तो मैसेज कौन दिखाएगा? एरर मैसेज. क्या दिखाया? कैनॉट कन्वर्ट द करेक्टर वैल्यू टू मनी, द कैर वैल्यू हैज इनकरेक्ट सिंटैक्स. आप किसी करेक्टर वैल्यू को मनी में डाल रहे हो, और ऐसा अगर करोगे तो एरर मैसेज आपको सिस्टम डिफाइंड मैसेज दे देगा. ठीक है, सिस्टम डिफाइंड मैसेज दे देगा, इसलिए एरर मैसेज निकाल गया, सिस्टम डिफाइन आपको मैसेज दिया. और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज के अंदर ट्रांजेक्शन फेल दिखा रहा है. ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया
कि ट्राई कैच को कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं ट्राई कैच को यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। तो आज हमने ट्रांजैक्शन के पार्ट 2 के साथ साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी देखा, ट्राई कैच को यूज़ किया, ट्राई कैच के साथ साथ कुछ सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस को भी यूज़ किए। ट्राई होता क्या है, कैच होता क्या है ये बताया, ट्राई यूज़ कैसे किया जाता है, कैच यूज कैसे जाता है ये बताया, रोलबैक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, कमिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है ये बताया। कल जब आप लोग ग्रुप डिस्कशन करना एमबीसी के साथ इस पार्ट को ज़रूर जोड़ना, क्योंकि एमबीसी एसक्यूएल विद edu.net का डिस्कशन कल है। और आज जो भी आपको लूप होल्स आया था डिस्कशन के टाइम, क्या उससे आपने सही कर लिया है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। कि जिस दिन ग्रुप डिस्कशन करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, उस दिन जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स उसी दिन शॉर्ट आउट करने की आपको कोशिश करना है। ये काम 30 डेज कंटिन्यू करिए, फिर देखिए आपका क्या रिजल्ट आता है। मेरा बात को मानिए, मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, काफ़ी अलग अलग टाइप के बच्चों को प्लेस्ड करवाया हूँ, तो मुझे पता है कि कोडिंग स्किल्स कैसे सीखा जाता है। आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इस कोड को भेज रहा हूँ, आप जो पीडीएफ बना करके आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। सेल्फ स्टडी आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वही आपको आपका दिमाग को सही करेगा, सही तरीके से यूज़ करवाए। चलिए पीडीएफ बनाते हैं, ट्राई कैच इन एसक्यूएल सर्वर, वेरी नाइस। चलिए इसको सेव करता हूँ। और इसके पहले शायद लगता है कि इसमें ट्रांजैक्शन पार्ट 2 का भी नोट्स नहीं है, एक बार ज़रा चेक कर लेता हूँ उसमें है कि नहीं है, मैं को चेक कर लेता हूँ, इसके बाद इसको फाइल को सेव करता हूँ। इट इज़ द वर्ड फाइल, yes, no, here is no transaction part 2. Actually in transaction part 2 I was tried to update some record, so it is here I think. No, it is not here. Okay, so that is I think that I have deleted from here. Not an issue, I have recorded this video lecture, you can just watch that video from YouTube. So I'm just updating this. Let's go to desktop and save in try catch and PDF. Click to save and let's send from here. It is C# and SQL try and catch block. Just find attach. SQL try catch in SQL. ओके, सो आज के सेशन में इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट।